आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टेलनेट। टेलनेट कॉन्सेप्ट मिला क्या? टेलनेट कॉन्सेप्ट। तो टेलनेट, टेल और नेट, इसका पूरा नाम टेली कम्युनिकेशन होता है। क्या कहते हैं इसको? टेली कम्युनिकेशन, अर्थात रिमोट टेक्नोलॉजी, और अगर कहो दूरस्थ टेक्नोलॉजी, दूर की चीजों को यहीं से रह के प्रयोग करने में हमारी जो मदद देता है या हेल्प प्रदान करता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को टेलनेट कहा जाता है। जैसे सर टेली कम्युनिकेशंस में हमने अक्सर ये देखा है कि हम यहाँ से फोन लगाते हैं तो जहाँ भी लगाते हैं वहाँ यहीं से रह के लग जाता है और वार्तालाप कर लेते हैं। तो ये क्या है? टेली कम्युनिकेशन है कि नहीं? तो टेलनेट में भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। इसमें फ़ोन कॉल नहीं मिलने वाला है। टेली कम्युनिकेशंस इसका नाम इसलिए रखा गया कि आप टेलीफोन कम्युनिकेशंस की पद्धति से इसको अच्छे से समझ लोगे कि टेलीफोन में क्या होता है कि हमने फ़ोन किया, यहीं से लग गया, कहीं भी जहां हम लगा रहे हैं नहीं लगता। तो इसमें भी यही चीज़ है, लेकिन ये टेलीफोन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर्स को किसी और व्यक्ति को जो कहीं भी हो, या किसी और के कंप्यूटर को जो कहीं भी हो, हमें यहीं से प्रयोग करने की सुविधा देता है। हम उसके कंप्यूटर की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में ला सकते हैं और उसके पूरे कंप्यूटर के काम को यहीं से रह के ड्राइव कर सकते हैं या चला सकते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में टीम व्यूमर और एनीडेस्क जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम अपने कंप्यूटर की फाइल्स सामने वाले के कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं और सामने वाले कंप्यूटर की फाइल्स अपने वाले में कॉपी कर सकते हैं, या उसके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के बदलाव कंट्रोल पैनल से संबंधित, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम्स हो या यूज करना आप चाह रहे हो, तो आप टेलनेट कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही ये चीज़ कर पाओगे। सर इसको यूज में लाने के लिए इसके लिए कुछ विशेष सॉफ्टवेयर का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एनीडेस्क, एनीडेस्क या टीम व्यूअर, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल करके सर हम यहां से रह के कहीं के कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। एनीडेस्क 1993 में आया था। अगर आप चाहो 1993 में जर्मन के द्वारा इसे लाया गया था। और टीम व्यूअर जो है ये 27/1/2014 में आया था, सॉरी 2011 में। मतलब 2011 में कौन आया? कौन आया? टीम व्यूअर। और इसके पहले कौन था? एनीडेस्क था। इसके आ जाने से थोड़ी सी चीज़ें सरल हो गई हैं कि हम फाइल वगैरह अपने कंप्यूटर की सामने वाले कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहे इसको चलाओ चाहे इसको चलाओ, दोनों अपनी जगह बढ़िया काम करने वाले हैं। तो क्या बताओगे टेलनेट में? टेलनेट सर एक ऐसी सुविधा है हमारे कंप्यूटर के फील्ड में जो हमारे कंप्यूटर्स को किसी और को या किसी और के कंप्यूटर को यहीं से रह के उसके स्क्रीन पे ड्राइव करने में हमारी मदद करता है। सर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम सामने वाले कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें सर विशेष कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिन्हें हम अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करेंगे और सामने वाले के कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे सर एनीडेस्क, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टेलनेट के कॉन्सेप्ट में हमारी मदद करता है। सर एनीडेस्क को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे एनीडेस्क डाउनलोड। कुछ ही सेकंड या मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा
और आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में एनीडेस्क का एक आइकॉन्स आ जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को भी बोलो फोन कॉल करके कि भैया तुम भी एनीडेस्क क्या करो, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो। अब अगर एनीडेस्क कर रहे हो तो एनीडेस्क करो, टीम व्यूमर कर रहे हो तो टीम व्यूमर। ऐसा नहीं होना चाहिए हम टीम व्यूमर कर ले, सामने वाला एनीडेस्क कर ले। एक चीज और इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि जब आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तब आपके कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब समझते हो, कंप्यूटर की क्षमता। कम से कम 2 GB रैम, कम से कम, वैसे 4 GB हो तो बेटर होगा, 2 GB रैम हो, प्रोसेसर की क्षमता थोड़ी ठीक ठाक हो, i3 तक रहे तो बेटर रहेगा। सेकेंड जनरेशन i3 का भी चल जाएगा, इससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया। हार्ड डिस्क वगैरह थोड़ा स्टोरेज क्षमता भी ठीक ठाक होनी चाहिए, और उस कंप्यूटर में इंटरनेट प्रॉपर चलना चाहिए ठीक ठाक तरीके से। ये नहीं कि 2G चल रहा हो, 3G चल रहा हो, कम से कम 4G, 5G ना चले तो कम से कम 4G कंप्यूटर हमारे में भी और सामने वाले में भी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी ऐसे कंप्यूटर पे बैठ गए जिसमें थोड़ा थोड़ा नेट चल रहा है, वो खुद हैंग करके काम कर रहा है, रिफ्रेश करो तो रुक जाता है, हैंग हो जाता है। 1 GB रैम है, डुअल कोर प्रोसेसर लगा हुआ, वो अपने से चलाया नहीं हो रहा है, किसी और को दोगे नेटवर्क में तो वो कैसे चलाएगा भैया, चला लेगा। तो ध्यान रखना है आपको। इसके परिभाषा में एक और चीज बताना है, ना भी बताओगे तो चलेगा, वैसे बड़ा करना है तो बता दो कि सर टेलनेट कॉन्सेप्ट का जब हम प्रयोग करते हैं तब विशेष तौर पे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जो क्षमता है वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे सर कम से कम 2 GB, i3, 4G या हार्ड डिस्क वगैरह ठीक ठाक हमारे कंप्यूटर पे होना चाहिए, और कंप्यूटर प्रॉपर काम करना होना चाहिए। ये नहीं कि कंप्यूटर हैंग करके चल रहा हो, खूब मात्रा में वायरस पड़े हुए हैं। ऐसा अगर रहेगा तो सामने वाला कैसे चला पाएगा, खुद सोचो, चला लेगा क्या? नहीं चला पाएगा। तो आपको थोड़ा बता लेना है। उसके बाद हम सर निम्न स्टेप्स का प्रयोग करके टेलनेट कॉन्सेप्ट को अपने प्रयोग में ला सकते हैं। पहले नंबर पे बताइए कि सर्वप्रथम टेलनेट में प्रयोग होने वाले कुछ सॉफ्टवेयर जैसे एनीडेस्क को हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? डाउनलोड एनीडेस्क। बता लोगे डाउनलोड कहां से करेंगे? गूगल पे जाएंगे, लिख देंगे सीधे सीधे। अभी आज आपको जाके लैब में ये काम करना है। सीधे गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा डाउनलोड एनीडेस्क, पहली ही लिंक आएगी, वहां डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी और कुछ सेकंड में देखोगे उधर डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करोगे, क्लिक कर जैसे डाउनलोड होने के बाद उसके सेटअप पे क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। कुछ स्टेप मांगेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके डेस्कटॉप में इसका आइकॉन्स एनीडेस्क के नाम से क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। आप अपने में करिए, और जिसके कंप्यूटर पे आप ड्राइव करना चाहते हो या अपना कंप्यूटर देना चाहते हो उसको भी बोलो भैया एनीडेस्क डाउनलोड कर लो। उसके बाद दूसरे नंबर में बोलिए इंटरनेट प्रॉपर कनेक्ट करने के बाद हम एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। बता लोगे? जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर एनीडेस्क ओपन हो जाएगा। आप देखोगे कि हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से एनीडेस्क सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ऊपर एनीडेस्क लिखा होगा, ठीक है, और यहां पे आप देखोगे कि यूजर आईडी करके एक नंबर दिखाएगा, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिया रहेगा और यहीं पे कनेक्ट का एक बटन बनी होगी या कि कनेक्ट लिखा होगा, ठीक है। आपने खोला, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे भी करके हो सकता है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। अब सामने वाले व्यक्ति को खोलो, बोलो कि भैया तुम भी एनीडेस्क को खोलो, तो वो भी खोला। जब वो खोलेगा तो सेम स्क्रीन उसके वाले में भी आएगा, तो उसको बोलो जो यूजर आईडी दिखा रहा है उसको हमें बताओ। कॉलिंग पे रहोगे आप, इसकी यूजर आईडी, क्योंकि आप इसको क्या बनाना चाहते हो? सर्वर, और इसको क्या बनाना चाहते हो? क्लाइंट। मतलब आप यहां से वहां वाले को क्या करना चाहते हो? ड्राइव करना। या कि मान लो वो ड्राइव करना चाहता है आपको, तो आपको ये बताना पड़ेगा उसको
या कि वो ड्राइव, आप इसको ड्राइव करना चाहते हो तो उसको बोलो कि अपना जो आईडी नंबर दिखा रहा है बताओ, आईडी नंबर यहाँ आप क्या करोगे, डाल दोगे। डालने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो एक वेरिफिकेशन यहाँ मैसेज जाएगा उसके स्क्रीन पे। उस मैसेज पे लिखा होगा आर यू श्योर योर कंप्यूटर टू इशू इन अदर स्क्रीन, तो उसको बोलो यस करो भैया, हमने एक इजाज़त मांगी है उसको यस करो। कभी कभी वेरिफिकेशन कोड के रूप में ओटीपी भी जाता है, पासवर्ड वगैरह, है ना, तो उसका पासवर्ड यहाँ डालना। वैसे आज के समय में पासवर्ड नहीं जाता, सीधे वेरिफिकेशन जाता है, यस करेगा। आप देखोगे कि इस स्क्रीन पे सामने वाली की पूरी स्क्रीन आ गई, पूरा जितना भी उसका, अभी आप हमारा डेस्कटॉप वगैरह दिख रहा था ना, आप किसका दिखने लगा, उसका दिखने लगा। अब आप उसको बोलो कि भैया आप जो माउस पॉइंटर ड्राइव कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो आप छोड़ दो उसे, अब हम आपके कंप्यूटर को यहां से चला रहे हैं, ठीक है ना। अब चूंकि अगर वो भी चलाएगा तुम भी चलाओगे तो गड़बड़ होगा। हम ले यहां जा रहे हैं, वो ले यहां जा रहा है, हम ले यहां जा रहे हैं, वो कहीं और ले जा रहा है, तो गड़बड़ होगा। तो इसलिए सामने वाले को बोलो भैया आप थोड़ा रुक जाओ, मैं देख रहा हूं क्या प्रॉब्लम है। ये अक्सर जो इंजीनियर लेवल पे काम करते हैं, जो लोग कंप्यूटर मैकेनिक होते हैं, वो अक्सर ये वाले पद्धति का प्रयोग करके किसी और के कंप्यूटर को क्या करते हैं, अपडेट, बदलाव या जो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं, सुधारते हैं। और आई थिंक आप भी आज से ये कर लोगे। जब आप उस पर काम कर लो तो फिर आप उसे क्या करो, डिस्कनेक्ट कर दो। वैसे भी वो जब बोलेगा आपका काम हो जाएगा तो वो टीम व्यूमर खुला होगा, उसको क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर देगा, तो वो चलाएगा, अब आप चलाओगे। टेलनेट कॉन्सेप्ट में आपको परिभाषा के साथ साथ 3 से 4 स्टेप, और स्टेप के बाद इसकी कहानी खत्म। बता लोगे? हाँ, बताने से पहले आप लैब में बैठ के, चूँकि 2-3 कंप्यूटर तो चलते ही हैं इंटरनेट, लैब में बैठिए और मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति रीवा में बैठा है और एक व्यक्ति सिमरिया में, और आपस में थोड़ा सा इसको चलाने का तरीका सीख